सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये हम आज हरियाणा करंट अफेयर नवंबर 2025 की वीडियो लेके आए हैं। इसमें 60 के करीब सिलेक्टेड एमसीक्यू होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जनवरी 2025 से लेकर और अक्टूबर 2025 तक की वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर और उसकी प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो है, 2x की स्पीड में देखना। ठीक है, बहुत जल्दी क्विक रिवीजन होगा। ठीक है, अच्छा, बात नंबर 2, हमने प्री से पहले किया था अपना ये चैनल सीईटी और उस टाइम डाली थी करंट की। तो तकरीबन क्वेश्चन अपनी वीडियो में तो आए थे, आपने देखे भी होंगे। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ कोई फालतू की बकवास नहीं होती, ना कोई फालतू की बात होती, बस पढ़ाई की बात होती है। तो 1 मिनट बाद हम बात कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। ठीक है, एक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था पीछे ही। ठीक है, इसमें हरियाणा की लड़की है प्रतिका रावल। ये किस जिले से है? इसने बहुत अच्छा योगदान दिया था वर्ल्ड कप में। ये पानीपत से है लड़की। ठीक है, और पानीपत का गांव है खोजकीपुर। ठीक है, आप इतना याद कर लेना, ये क्रिकेट से संबंधित है लड़की और नाम प्रतिका रावल और डिस्ट्रिक्ट इसका ये है। ठीक है, बस आपके काम की यही बातें हैं। ज्यादा ज्यादा अगर डीप जाएंगे तो बस इसका गांव पूछ सकते हैं, खोजकीपुर गांव है इसका पानीपत में लड़की का। ठीक है, 2 नंबर, 1 नवंबर 2025 को हरियाणा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो ये 60वां स्थापना दिवस मनाया है भाई। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। ठीक है, तो ये 60वां स्थापना दिवस मनाया है। अच्छा प्रश्न है, पूछ लेते हैं। बस ये आपने इसमें और कुछ नहीं देखना, ये आंकड़ा देखना है कौन सा स्थापना दिवस सही। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, पंजाब से अलग होया था ये। और ये कार्यक्रम नंबर 2, क्वेश्चन 1 60वां, दूसरा कहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था? पंचकुला में किया गया था। ठीक है, ये दो ही बात आप इसे याद करना। अपना क्षेत्रफल आपको पता है 1.34% है, जनसंख्या 2.09 है पूरे देश का, और जीडीपी में अपना 3.6% योगदान है। ये प्रश्न है, ये तो आ जाते हैं, स्टैटिक जी के मारते हैं ये शुद्ध हरियाणा की में। ठीक है, ये प्रश्न है, ये बहुत चर्चा में है अभी। पेपरलेस रजिस्ट्री पूरे हरियाणा में कब शुरू हुई? ठीक है, ये डेट याद करना, आपको किसी न किसी पेपर में पक्का मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो पेपरलेस रजिस्ट्री पूरे हरियाणा में कब शुरू हुई थी? ये 1 नवंबर 2025 को हुई थी। ठीक है, जिस दिन हरियाणा बना था उसी दिन ये पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हुई थी। काफी चर्चा में है ये, और ये 101% में गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न पक्का मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, जो सीएम साहब है नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। है, और कहाँ से शुरू हुई? बस एक तो डेट इसकी, शुरू किसने की, और तीसरा कहाँ से शुरू हुई। तो पहले प्रोजेक्ट के तौर पर कुरुक्षेत्र का बाबन कस्बा है। ठीक, कुरुक्षेत्र का बाबन कस्बा। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की थी इस जगह से। ये 3% बनेंगे इसमें से, आपको किसी न किसी एग्जाम में पक्का मिलेंगे। ठीक है, हरियाणा की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरी किस जिले में बनाई जा रही है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, ये फरीदाबाद में बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है? फरीदाबाद में बनाई जा रही है। फरीदाबाद जिले में पहली ये लाइब्रेरी बनानी जा रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरी। और ये HSIIDC द्वारा 2 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। एक तो ये आंकड़ा कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एक कितनी लागत से 2 करोड़ दो। ठीक है, और इसका एरिया ही पूछ लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पहले ऐसे बनते हैं पेपर के अंदर, 10,000 वर्ग फुट में। ठीक है, आपने तीन ही चीज करनी, कौन सी? स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरी कहाँ? फरीदाबाद में। कितने रुपए की लागत से? 2 करोड़ की लागत से। कितने एरिया में बनेगी? 10,000 वर्ग फुट के अंदर। ठीक है, तीनों चीजें याद रखना। आगे चलते हैं। हरियाणा डे 1 नवंबर यानी 1966 को है, 1 नवंबर को हरियाणा डे 2025 पर किस योजना की पहली किस्त जारी की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हाईलाइट है ये योजना।
ठीक है, ये प्रश्न पक्का आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये आंसर है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ठीक है, इसकी पहली किस्त जारी की। थोड़ा देखेंगे इनके बारे में, ज्यादा नहीं देखना। 1 नवंबर 66 को सीएम नायब सैनी जी ने ये योजना की पहली किस्त जारी की, और इसमें 1 लाख तक आय वाली महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, योजना की आप टेंशन मत लो। इसका मैं पूरा कच्चा चिट्ठा काट के और करवा दूंगा छोटा, हाँ आपको एक प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, भूलोगे नहीं आप। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तक की जो आय है महिलाओं की, उनको 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये पहली किस्त कब जारी की थी? 1 नवंबर 2025 को हरियाणा डे के ऊपर सीएम सैनी ने। ठीक है, ध्यान रखना है, बढ़िया प्रश्न है, आपको पेपर में पक्का मिलेगा। वाटर स्क्वेयर हरियाणा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है एक वाटर स्क्वेयर हरियाणा कार्यक्रम की अनुमानित लागत कितनी है? बस आपने ये लागत ही देखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, ये लागत पक्का आएगी। तो 5700 करोड़ रुपए है। कितनी है? 5700 करोड़ रुपए लागत है ये, और ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं पक्का मिलेगी। ठीक है, और ये कार्यक्रम है 26 से 32 तक चलेगा। बस इतना ही कर लेना, ज्यादा आपने इसके अंदर कुछ करना ही नहीं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, हरियाणा के अंदर। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में करवाया गया था? बढ़िया प्रश्न है, ये अंबाला के अंदर करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? अंबाला के अंदर। डेट इसकी कोई खास नहीं है। ठीक है, मुख्य अतिथि सीएम सैनी साहब हैं, और जिला इसका अंबाड़ा है। बस ये दो क्वेश्चन आप याद कर लिया। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में रहा था ये प्रश्न। ठीक है, पेपर में पक्का मिलेगा, आप 1 नंबर पक्का करके चालो। पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के किस जिले में समागम में भाग लिया? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी चर्चा में था ये। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र में भाग लिया था। ध्यान रखना, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, कौन से गुरु का था? गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस था। ध्यान रखना, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और भाग किसने लिया? प्रधानमंत्री से। ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री जी ने। ठीक, यही बातें आप करना इसमें, 100% आपको पेपर में मिलेगा ये। कपाल मोचन तीर्थ पर 1 से 5 नवंबर 2025 को 5 दिवसीय मेला किस जिले में आयोजित किया गया? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, आ जाता है ये। तो यमुनानगर में किया गया है। ठीक है, यहाँ 3 पवित्र सरोवर हैं: ऋण मोचन, कपाल मोचन और सूरजकुंड सरोवर। ठीक है, तो ये कपाल मोचन और सूरजकुंड तो पहले पेपर में आ भी चुके हैं, तो और कोई खास इसमें है नहीं। ये बात देख लेना, क्वेश्चन ये आ जाएगा, किसी धर्म से जुड़े अस्त्र शस्त्रों की बड़ी खरीदारी कहाँ पर होती है? ठीक है, ये प्रश्न है पहले, तो ये देख लेना है। 18वीं शहरी गतिशीलता भारत यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित की गई? ये ऐसे जो ये होते हैं, ये सम्मेलन प्रदर्शनी तकरीबन गुरुग्राम में आयोजित किए जाए हैं। तो कभी ना भी ध्यान रहे तो गुरुग्राम फरीदाबाद उस साइड का एक नाम मिले तो उसी को कर देना। ठीक है, कोई इसमें बस ये किस जिले में आयोजित की गई, और विषय तो इसका बहुत डीप हो जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी इंटीग्रेशन ये इसका है। लेकिन अ, इसका उद्घाटन किसने किया? तो मनोहर लाल जी खट्टर ने, जो अपने सीएम थे पहले। ठीक है, अभी केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं, इन्होंने किया है। तो एक डिस्ट्रिक्ट देख लेना कौन सा है, गुड़गांव, और किसने इसका उद्घाटन किया? मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गायिका व अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का हरियाणा के किस जिले से इनका संबंध? ठीक है, तो ये जो सुलक्षणा पंडित है, ये आपने सुनी भी होगी पहले। ये प्रसिद्ध गायिका है और अभिनेत्री थी। ठीक है, प्रश्न ये आएगा कि सुलक्षणा पंडित जी कौन से जिले से संबंधित थी, और क्या इनका कार्य क्षेत्र था? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो एक तो जिला हो गया इनका फतेहाबाद। ठीक, कार्य क्षेत्र था गायिका और अभिनेत्री। ठीक है, 2 प्रश्न है, यहीं से एक प्रश्न पक्का बनेगा। कार्य क्षेत्र क्या है? गायिका, अभिनेत्री, और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। कौन? सुलक्षणा पंडित।
ठीक है, ध्यान रखना। पीली मंदोरी से है ये, फतेहाबाद से, जहां से कौन थे, पंडित जसराज भी थे। ठीक है। हाँ, देखा, उन्हीं के कुनबे में से मिल गई है। पंडित जसराज की भतीजी और पंडित प्रताप नारायण की बेटी थी, तो भतीजी वाला तो इतना मैटर ना रहा क्यों। आपको इसमें क्या बात याद रखनी है, एक तो कौन सा जिला है इनका, फतेहाबाद, और इनका कार्य क्षेत्र क्या था, दो, और तीसरा ये देख लेना, कई बार ये पूछ लेते हैं थोड़ा डीपली, अच्छा से का कुछ भरोसा नहीं। इनकी एक फिल्म संकल्प के गीत तू ही सागर तू ही किनारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1976 में। सीधे यह बात बोलेंगे कि 1976 में जो उन्होंने किस गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो तू ही सागर तू ही किनारा। ठीक है, ध्यान रखना ये बातें, यही पूछी जाती है पेपर में। और ज्यादा करेंगे तो मूवी का नाम पूछ लेंगे, संकल्प। ठीक है, तो तीन चार बात है इसमें आपको याद होगी होगी। 27वां हरियाणा राज्य खेल उत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया। बढ़िया प्रश्न है। ये गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ किया गया है, गुरुग्राम में। ठीक है। 13 साल बाद इस खेल का उत्सव फिर आयोजित किया गया है, और ये ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुरुग्राम में है, इसमें किया गया है। शुभंकर देख लेना, इसका महाबली गीता है। ठीक है, शुभंकर महाबली गीता, और थीम सॉन्ग था माटी ते मेडल उपजे छोरा छोरी हरियाणा के, और कुछ मत करना, आप ये कर लेना, ये पक्का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। माटी ते मेडल उपजे छोरे छोरी हरियाणा के। ठीक है, ये तो इसका थीम सॉन्ग था, महाबली इसका शुभंकर था। तो ताऊ देवीला स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। गुरुग्राम जिले के कौन से गांव में नेचर कैंप पार्क विकसित किया जाएगा, कौन सा नेचर कैंप पार्क, तो ये भोंडसी गांव है, उस गांव का, इसमें क्या बनेगा, नेचर कैंप पार्क। ठीक है। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, इनके फार्म हाउस को नेचर कैंप के रूप में विकसित किया जाएगा। तो चंद्र ये पूछ लेंगे भाई कौन से प्रधानमंत्री का जो फार्म हाउस है उसको नेचर कैंप पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, तो चंद्रशेखर जी थे। ठीक है, तो ये तो कोई है नहीं, पता ही आपको। और ज्यादा डीप चलोगे तो इसका एरिया पूछ लेंगे, 80 एकड़ है ये। लेवल्स फाइट लीग 2025 जीतने वाले, कौन सी लेवल्स फाइट लीग, पहले भारतीय फाइटर कौन बने हैं, तो संग्राम सिंह हैं, और ये रोहतक से हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जानते भी हो गए आप। संग्राम सिंह यूरोप की प्रतिष्ठित लेवल फाइट लीग LFL जीती इसने, पहले भारतीय फाइटर बने, और ये 85 में जन्म आया था इसका, रोहतक से है ये। ठीक है, आप इसका डिस्ट्रिक्ट देख लेना, अरे कौन सी फाइट थी ये देख लेना, और ज्यादा इसके बारे में देखने की जरूरत है नहीं आपको। कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर पांचजन्य शंख, ठीक है, पांचजन्य शंख था, ये अर्जुन का था। ठीक है, किसका था, अर्जुन का। अर्जुन का नाम भी था पांचजन्य। शंख स्मारक का उद्घाटन, देखो कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में पांचजन्य शंख स्मारक का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उस दिन आए थे तब। ठीक है, कब, गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती पे आए थे ना, तभी ये काम हुए हैं सारे। ठीक है। नई फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का हरियाणा में कितने स्टॉपेज होंगे। ठीक है प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। तो 3 स्टॉपेज होंगे भाई, कहाँ कहाँ होंगे, हम देख लेते हैं। इन्होंने 8 नवंबर 2025 को पीएम ने हरी झंडी दिखाई थी। तो ये 3 स्टॉपेज होंगे, एक तो पानीपत, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा कैंट। ठीक है, ये जीटी रोड बेल्ट है, इसी के ऊपर होंगे। ठीक, आप यहाँ से चलोगे तो पानीपत, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा, वहां से आओगे तो अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और पानीपत। ठीक है, देख लेना है। एशियन यूथ गेम 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। तो कई बार पूछ लेते हैं कौन सी गेम में कितने पदक जीते खिलाड़ियों ने, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, तो 25 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ठीक, और थोड़ा इसके बारे में देखो तो देख लियो। बहरीन में आयोजित हुई थी एशियन यूथ चैंपियनशिप, भारत ने, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने 25 पदक जीते। ठीक है, और जिसमें से दो ही बात याद रखनी है, 25 पदक जीते और 32 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, कितने जीते, 25 पदक और 32 ने भाग लिया। बदल नहीं होना है। हरियाणा के किस जिले की आशी गुप्ता भारत की पहली महिला नेशनल कोर्टिंग चैंपियन बनी है, कौन सी, कोर्टिंग चैंपियन। ठीक है, तो ये कहाँ की रहने वाली है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, फरीदाबाद की रहने वाली आशी गुप्ता।
देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। ये 9 वर्ष की है गुड़िया, ठीक है। ये पहली महिला नेशनल कोर्टिंग चैंपियन बनी है, देख लेना कौन सा गेम है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। उन्होंने FMSCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता, ठीक है। 8 से 12 वर्ष की ये कोई प्रतियोगिता थी, ठीक है। बेंगलुरु में हुई थी ये, और इसका गुड़िया जन्म 2016 में हुआ था फरीदाबाद में, आप ध्यान रखना, ठीक है। कभी जन्म पूछ लेते हैं, जैसे साक्षी मलिक का पूछ लिया था जब ये मेडल जीत के आई थी, डेट ऑफ बर्थ और गांव भी पूछ लिया था। पंचकुला की तर्ज पर आधुनिक बर्ड हाउस कहाँ, किसकी तर्ज पर, पंचकुला की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है। तो ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा, गुरुग्राम से चौथा क्वेश्चन है शायद, ठीक है। पंचकुला की तर्ज पर आधुनिक बर्ड हाउस हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा, गुरुग्राम में, ठीक है। इसमें 10,000 पक्षियों की रहने की जगह होगी और 4 स्थानों पर 52 फीट ऊंचे बर्ड हाउस बनाए जाएंगे। तो कोई खास वो है नहीं इसमें, तो बस एक डिस्ट्रिक्ट देख लेना कहाँ बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य ओलंपिक खेल 2025 में कुल पदक तालिका में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, तो झज्जर ने किया है भाई। कौन से जिले ने किया है, झज्जर ने। 13 साल बाद ये गेम हुए हैं झज्जर में। वन्यजीव विभाग सुल्तानपुर झील के चारों ओर कितने वाच टावर बनाएगा, सुल्तानपुर झील कहाँ है, गुरुग्राम में है, और ये 10 टावर बनाएगा। कौन से, वॉच टावर, सुल्तानपुर झील पे निगरानी रखने के लिए, ठीक है। गुरुग्राम में वन्य जीव विभाग ने चारों ओर, देखे आ गया ना ये, ठीक है। दूरबीन भी लगाई जाएंगी इसमें। राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह 2025 का शुभारंभ हरियाणा के किस जिले में किया गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, सहकारी सप्ताह 2025 का हरियाणा में किस जिले में किया गया, एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम, तो ये सोनीपत में किया गया है। कहाँ किया गया है, सोनीपत में किया गया, ठीक है। ये 72वां था, एक तो इसका आंकड़ा, ठीक है। ये 72वां था, और ये मूर्तन में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया गया है, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे, CM साहब थे, इसके ध्यान रख लेना। दयालु 2 योजना का शुभारंभ हरियाणा में किसने किया, कौन सी, दयालु 2 योजना का शुभारंभ हरियाणा में किसने किया, तो मुख्यमंत्री साहब ने किया, CM सिंह, नायब सिंह सैनी ने, ठीक है। ये क्या योजना है, इस योजना के तहत आवारा पशुओं से दुर्घटना होने पर प्रभावित परिवारों को 1 लाख से 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, और चोट के मामलों में न्यूनतम 10,000 रुपए, ठीक है। आप इस योजना में ये राशि देख लेना, 1 से 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता इसके लिए है आवारा पशुओं से दुर्घटना होने पर परिवारों को। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसमें, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना अभी, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उसमें कितने रुपए का चेक प्रदान किया, तो 1.5 करोड़ का दिया भाई CM साहब, ठीक है। देख लो अभी, ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में अभी जो लाल किले में धमाके हुए थे, उसमें एक विश्वविद्यालय था, AIU सदस्य रद्द कर दी गई उसकी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे, तो ये फरीदाबाद में है, और इसके बारे में कौन सा है, अल्फला यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, अल्फला, अल्फला यूनिवर्सिटी है, कहाँ है, फरीदाबाद में है। दिल्ली जो धमाके हुए थे उसमें इसकी सदस्यता रद्द कर दी, ठीक है। मेट्रो स्टेशन के पास धमाके हुए थे, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है, ठीक है। तो कोई डॉक्टर थे उसमें जो उनको हिरासत में लिया गया था, उसको तो आपके काम की बात। इतनी है कि यूनिवर्सिटी कहाँ है। हरियाणा के किसी विद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ है, हिसार में, ठीक है। कौन सी, गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ, बस आप इतना ही कर लेना। ये गुरु जी है जो सिखों के, ठीक है, और ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, इतना याद करना आप। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखना इसका। 15 नवंबर डेट याद करना, राज्यपाल असीम गोयल जी ने सरस एवसील मेले या 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, ठीक है।
बस ये पार्ट देखना, इसमें पार्टनर देश कौन था, इंग्लैंड था, और भागीदार राज्य कौन था, मध्य प्रदेश था। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लैंड कौन था, पार्टनर कंट्री, और मध्य प्रदेश ये पार्टनर राज्य था। ठीक है, भागीदार देश तो ये था, भागीदार राज्य ये था। एमपी इंग्लैंड, एमपी इंग्लैंड। ठीक है, ये कर लेना, इनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारी चीज है मेरी निगाह में है। जब जैसे आपका पेपर नजदीक आएगा मैं सारी चीज ऐसी करवा दूंगा। अगर 2024 की भी, 2025 की भी, जो जो चीज सारी हुई है उसकी आप टेंशन मत लो। मैंने सीईटी परीक्षा भी पहले सेम ये सारा चीज करवाई थी। एक 100 एमसीक्यू की करंट अफेयर देख लेना आप। ठीक है, जुलाई तक थी वो, शायद जनवरी से जुलाई 25। ठीक है तो ये फॉर्मल बातें हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस महिला क्रिकेटर को 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो शेफाली वर्मा को बनाया गया है। ठीक है, और इसको 1.5 करोड़ का चेक भी दिया था सीएम ने। ठीक है, तो महिला आयोग ने बनाया है इनको। इससे पहले मनु भाकर को बनाया था 2024 में। आज ये आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। 24 में तो मनु भाकर को बनाया था, अभी शेफाली वर्मा है। ठीक है, और हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया। ठीक है, अध्यक्ष रेणु भाटिया है। ब्रांड एम्बेसडर 24 में मनु भाकर थी, अब शेफाली वर्मा है। बस 3 बात याद रखिए। आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? ये 3 पदक जीते हैं भाई। कितने जीते हैं? 3 पदक। इसके अंदर ये सम्राट राणा है, इसने तो गोल्ड मेडल जीता है। और अनीश बानवाला और सुरेश्वरी और मनु भाकरी ने टीम इवेंट में रजत पदक जीते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का तो मुश्किल आना है। 1% सम्राट राणा के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कर लेना है। ये आई इसकी ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है चैंपियनशिप। ठीक है, मनु भाकर ये तो जानते हो, अनिश बनवाला है, सम्राट राणा है, ये थोड़ा नया नाम है, और नए नाम कोई ज्यादा उठाते हैं ये। तो ये कर लेना इसको। कौन से गेम में? 10 मीटर एयर पिस्टल में। हरियाणा में स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देने के लिए हरेड़ा ने किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ। किसके साथ किए हैं? ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा और आपने देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही देख लेना। आगे ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देने इस संस्था के साथ एमओयू किया है। आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, आपने वो पढ़ा था ऊपर, तो सम्राट राणा ने जीता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, करनाल का है लड़का एक, तो इसका डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना। और इसका स्पोर्ट्स है 10 मीटर एयर पिस्टल। और इस इवेंट में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वरुण तोमर ने कांस्य जीता था, तो वही जीत तो इसने भी रखा है, लेकिन चर्चे इसी के होंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक बैठक कहाँ हुई? ये सूरजगंज में हुई है, फरीदाबाद में। कहाँ है? सूरजगंज फरीदाबाद में। और अध्यक्षता इसकी अमित शाह जी ने करी थी, गृह मंत्री जी ने। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और इनने भाग लिया था। इसका मुख्य विषय था आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, क्षेत्रीय विकास, कानून व्यवस्था। बाकी किसने? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, लद्दाख। ठीक है, कहाँ हुई थी ये? सूरजकुंड में हुई थी। क्या थी ये? उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक। ठीक है, कई प्रश्न बना है इसमें। 32वीं हुई कहाँ? फरीदाबाद। अध्यक्षता किसने की? गृह मंत्री जी ने। और कितने स्टेटा ने भाग लिया? क्या इसका विषय था? ठीक है, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 में स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। तो स्वीटी बुरा ने इसमें
कांस्य पदक जीता था। अंतरगढ़ जिले की स्वीटी बुरा ने 75 के जीवन में कांस्य पदक जीता। इससे पहले हैदराबाद में आयोजित में ये स्वर्ण पदक जीता था। छोड़ो। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेस्ट इंडस्ट्री श्रेणी में दूसरा और तीसरा स्थान किस राज्य ने जीता? तो ये हरियाणा ने जीता है, दूसरा और तीसरा। इसके बारे में थोड़ा आप देख लेते हैं। ठीक है। हीरो मोटरकॉप लिमिटेड दूसरे स्थान पर गुरुग्राम और तीसरा स्थान पर है झज्जर पावर लिमिटेड। ठीक है, ये दो नए स्थान हासिल किए हैं। पहले पर तमिलनाडु था, इसको छोड़ो आप। राष्ट्रीय जल संरक्षण और प्रबंधन पुरस्कार किस विश्वविद्यालय को मिला? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को। किसको? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। कौन सा? राष्ट्रीय जल संरक्षण और प्रबंधन पुरस्कार। तो इसे द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो यह पुरस्कार बेस्ट इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में हरियाणा का कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो तीसरा स्थान मिला है। ऐसे प्रश्न आंकड़े वाले पूछ लेते हैं, टक दिन पेपर में आ जाता है, एक प्रश्न वहीं बन जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसमें तीसरा स्थान मिला है। बच्चों पर अपराध दर में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, तो बच्चों पर जो अपराध दर है उसमें हरियाणा कौन से स्थान पर है? बढ़िया प्रश्न है, हाईलाइट है। ठीक है, पेपर में आ सकता है। तो ये 9वें स्थान पर है हरियाणा। कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। और हरियाणा में अपराध में शामिल बच्चों के लिए 3 बाल पर्यवेक्षण गृह है। कौन से? 3 बाल पर्यवेक्षण गृह है। ठीक है, और ये 9वें स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार पुलिस सुधारों में हरियाणा कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो ये 14वें स्थान पर है। काफी पहले अपन ने देख लिया था, प्रश्न दे रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे। तो कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। हरियाणा पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। अभी जो डीजीपी साहब हैं वो थोड़ा चर्चा में ज्यादा है। तो ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन है। ठीक है, तो उनके बारे में प्रश्न पक्का होगा, आप ध्यान रख लेना। पुलिस के बारे में 1% तो 101% आपको मिलेगा इस योजनाओं में। और जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं उनसे ही पूछा जा कोई भी। ठीक है, तो 1% संभावना पूरी है। तो पुलिस विभाग ने अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन ट्रैकडाउन शुरू किया है। ये देख लेना। इसमें ये डीजीपी साहब हैं, ओपी सिंह, ओम प्रकाश सिंह नाम है इनका। तो उद्देश्य ये है इनका। और सूचना देने वाला ये नंबर है 3490344290 फोन नंबर का इतना वैल्यू नहीं है। बालिका हितैषी पंचायत अभियान की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बालिका हितैषी ग्राम पंचायत की ब्रांड एम्बेसडर तो ये है नंदिनी बागलान। ठीक है, कौन है? नंदिनी बागलान बनाया गया बालिका हितैषी पंचायत की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने 13 वर्षीय नंदिनी बागलान ये बीबीपुर गांव जिंद की है को राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सबसे कम उम्र की। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में हरियाणा की जैस्मिन लंबोरिया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है बॉक्सिंग की। तो इसने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इसने। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है जैस्मिन लंबोरिया ने। और बस इसमें ये भिवानी की है, डिस्ट्रिक्ट आप याद रखना। और इसका भार वर्ग कितना था? 57 kg। ठीक है, किसको हो रहा है तो बहुत डीपली आ जाता है, इतना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पहली बार हरियाणा की झांकी प्रदर्शित की गई। इसकी थीम क्या थी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी थीम थी वीडियो शूट कैमरा। क्या थी? वीडियो शूट कैमरा। ठीक है, गोवा में आयोजित किया गया था। हरियाणा की झांकी पहली बार शामिल हुई थी। ठीक है, ये हर साल गोवा में आयोजित किया जा है। थीम थी वीडियो शूट कैमरा। ठीक है, झांकी में दंगल, सुल्तान फिल्मों के पोस्टर मुख्य आकर्षक रहे। और झांकी को नॉन स्टॉप फिल्मी हरियाणा पुरस्कार मिला है। कौन सा? नॉन स्टॉप फिल्मी हरियाणा पुरस्कार हरियाणा को मिला है। ठीक है, देश की पहली डिजिटल जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये पहली डिजिटल जनगणना देश की, इसका पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया?
ये फरीदाबाद में शुरू किया है भाई। ठीक है, कहाँ? फरीदाबाद में। 24 वार्डों को लिया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। बस इतना ही कर लेना। ये कब पूरी होगी? 2027 में पूरी कर ली जाएगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आंकड़े पूछे जाते हैं। 15 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 15 पदक जीते हैं। ठीक है, 20 पदक जीते। भारत ने कुल 20 पदक जीते, लेकिन हरियाणा ने 15 जीते और इसमें 7 स्वर्ण थे, 3 रजतक और 5 कांस्य। ठीक है, आप गोल्ड मेडल देख लेना और 15 देख लेना, ये दो चीज देख लेना और कौन सा गेम था। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2026 में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की साउथ एशिया रैंक क्या है? कौन सी? साउथ एशिया रैंक। ठीक है, तो 330 से, या कौन सी है? 330 रैंक है यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार ने पहली बार 2026 में स्थान पाया है, कौन सा? इसे देख लेना, 330वीं रैंक है, बस आप ये कर लेना। तो पूरे इंडिया में 181वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्यम समागम 2025 हरियाणा को कौन सा सम्मान मिला है? किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्यम समागम 2025 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो टॉप अचीवर का मिला है। क्या? टॉप अचीवर। टॉप अचीवर का मिला है। ठीक। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भ्रष्टाचार मामलों में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? किसमें? भ्रष्टाचार के मामलों में। ठीक है, हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, कौन सा है? 7वां। ठीक है, अभी 7वें पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र राज्य ये शीर्ष है। हरियाणा 206 मामले और 7वें स्थान पर है। ठीक है, बहुत पकड़ मारे हैं, अभी दिन पर दिन छापे लगते जा रहे हैं, ऐसी भी टीम पकड़न लग रही है। ठीक है, तो ये देख लेना। 2021 से 25 के बीच भ्रष्टाचार मामलों में 78% वृद्धि दर्ज की गई है। रोज कोई ना कोई न्यूज आ ही रहा है। ठीक है, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हरियाणवी पहलवान ने 100वां शक्ति प्रदर्शन किस उद्देश्य से किया? कभी कभी एचएसएससी क्या है, ऐसे अटपटे सवाल पूछ लेती है। ठीक है, तो ये नशा विरोधी जागरूकता अभियान। ठीक है, क्या है? नशा विरोधी जागरूकता अभियान। ठीक है, तो ये मंदरेंद्र सिंह है, इसने 100वां कहाँ से? रोहतक रोड के एमके रिजोर्ट में। ठीक है, ये इंडिया गोट टैलेंट में भी गया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026 के लिए थीम स्टेट कौन सा राज्य होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। ये उत्तर प्रदेश होगा। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026 के लिए थीम स्टेट। इनकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो मेरा काम है कैसे याद करवाने हैं। ठीक है, तो 31 जनवरी से 15 फरवरी तक डेट याद रख लेना। पहले 1-2 फरवरी से होया करता है, खासकर 2 फरवरी से। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। थीम स्टेट इसका उत्तर प्रदेश है और पार्टनर कंट्री कौन है? मिस्र, इजिप्ट है। ये दोनों प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। 3 प्रश्न बनते हैं, डेट पूछ लेते हैं, स्टेट कौन सा था, देश कौन सा था। ठीक है, 3 प्रश्न बन गए ये। तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएंगे। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस हरियाणवी ने शपथ ली? तो जस्टिस सूर्यकांत है ये। इसके बारे में पिछले महीने की जो हमने डिटेल में पूरा डाल रखा है, जो अक्टूबर की करंट अफेयर है। ठीक है, उसमें देख लियो आप। हिसार से है ये, थोड़ा देख लेते हैं। ये 53वां देख लेना, एक तो आंकड़ा देख लेना आप। मुख्य न्यायाधीश बने हैं, हिंदी में शपथ ली है भाई, और हिंदी में लेने वाले तीसरे जज बने हैं शपथ। 10 फरवरी 1900। पेटवाड़ गांव है इसका, इनका हिसार में। कौन सा है? पेटवाड़ हिसार में। 27 में रिटायरमेंट हो जाए, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है 124(2) के तहत अनुच्छेद। ठीक है, आगे चलते। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किस देश ने जीता? ठीक है, तो ये भारत ने जीता है, याद रख लेना आप। इसका वोमेन का कबड्डी वर्ल्ड कप वोमेन और खो खो के भी दोनों अपन भारत ने जीते थे, ध्यान रखना। दूसरी बार जीता है वर्ल्ड कप। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकट में फंसी महिलाओं के लिए कौन सा नया 24 घंटे टोल फ्री नंबर जारी किया है?
इसका संकट में फंसी महिलाओं के लिए, इसने राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। तो ये 14,490 है। ठीक है, नंबर नोट कर लियो आप, कोई दिक्कत भी आवे तो 14,490 है, इस पर डायल कर दियो। रेवाड़ी में किस केंद्रीय मंत्री ने बायोमास प्लेट प्लांट का उद्घाटन किया है? ठीक है, कौन सा बायोमास प्लेट प्लांट का उद्घाटन? तो ये प्रहलाद जोशी ने किया है। किसने? प्रहलाद जोशी ने। कौन है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री? प्रहलाद जोशी ने रेवाड़ी में बायोमास प्लेट प्लांट का उद्घाटन किया। और ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम फेज 2 के लिए हरियाणा को कितनी धनराशि मंजूर हुई है? किसके लिए? नमामि गंगे प्रोग्राम फेज 2। तो हरियाणा को इसमें धनराशि मंजूर हुई है, तो कितनी हुई है? 158 करोड़ रुपये। 158 करोड़ रुपये। ठीक। हरियाणा महिला कबड्डी लीग 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? किसकी? हरियाणा महिला कबड्डी लीग 2025 इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? काजल पवार है। ठीक है, कहीं पनवार बोल देते हैं, कहीं पवार बोल देते हैं, कुछ भी कर देना आप। ठीक, कौन है? काजल पवार। राज्य महिला आयोग ने काजल पवार को हरियाणा महिला कबड्डी लीग 25 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कार्यक्रम का आयोजन महिला आयोग और युवा खेल कार्यक्रम विभाग करेगा भाई। ठीक। पिंक ऑटो योजना हरियाणा के किस जिले में शुरू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिंक ऑटो योजना हरियाणा के यमुनानगर में शुरू की गई है भाई। हाँ, यमुनानगर के अंदर। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यमुनानगर में पिंक ऑटो योजना शुरू की गई है, और ये केवल महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, और ये उद्देश्य आप देख लियो इसका। डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना बस, यमुनानगर। महिला बाल सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने किस ऐप या पोर्टल की शुरुआत की है? ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो ये शक्ति मोबाइल ऐप है। कौन सा है? शक्ति मोबाइल ऐप। गृह मंत्री थे अनिल विज जी पहले शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। उद्देश्य महिलाओं के लिए बच्चों की सुरक्षा, तत्काल पुलिस प्रतिक्रिया, 112 पर इसका फौरन सहायता। ठीक है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ग्रीन दिवाली अवेयरनेस कैंपेन किस अभियान के तहत किया गया? तो ये मिशन लाइफ के तहत किया गया। इसके तहत? मिशन लाइफ के तहत। तो कोई आगे खास नहीं इसका। हरियाणा दिवस 2025 का आधिकारिक पोस्टर किसने लॉन्च किया था? तो ये ऐसे ऐसे काम है जो जो मैन करता धरता होता है स्टेट में, वही करता है। तो ये मुख्यमंत्री साहब ने किया, श्री नायब सिंह सैनी जी ने। कौन सा आधिकारिक पोस्टर? हरियाणा दिवस 2025 की पहली तिकड़ी पुस्तिका यानी ट्रैव बुकलेट इसने लॉन्च की है, जारी की है, सीएम साहब ने करी है। ठीक। तो इसमें 3 बुक हैं, ये देख लेना। भारत में कपड़ा मंत्रालय ने तिरंगे और सैनिकों की वर्दी की रिसाइकलिंग के लिए देश का पहला प्लांट हरियाणा के जिले में लगाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, गुरुग्राम में लगाया है। कहाँ लगाया है? गुरुग्राम के अंदर। प्रश्न आएगा ही। ठीक है, तो ये 61 क्वेश्चन थे नवंबर 2025 के करंट अफेयर के। ठीक है, इससे पहले हमने जनवरी से अब तक 2025 हो जाएगा ये नवंबर, प्ले लिस्ट बना के डाल रखी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो है, क्विक रिवीजन है। इनसे बाहर आपको हरियाणा करंट अफेयर से कुछ नहीं मिलेगा। इनकी पीडीएफ डाल रखी है हमने। एचएसएससी गुरुकुल था, अब तो एडू गुरुकुल कर दिया हमने इसका। एडू गुरु कर दिया, ये चैनल है अपना टेलीग्राम का, और ये उसका है यूट्यूब का। इसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये तो आपकी होगी वीडियो। ठीक है, ये क्या होगी? वीडियो होगी, आपने देख ली। एक बार देखने से नहीं याद होता। इसका पीडीएफ, बार बार इसकी क्विज प्रैक्टिस, इसके लिए हमने एक एमसीक्यू बैच चला रखा है। ठीक है, इसकी डिटेल अपने चैनल पर मिलेगी पूरी। वहां बार बार हरियाणा जीके, इंडिया जीके, करंट और जो सब्जेक्ट हैं कई काम के, उनकी प्रैक्टिस पहले मैं पीडीएफ देता हूँ सिलेक्टेड, रात को उनकी क्यूज प्रैक्टिस करवाता हूँ। 5वें दिन पूरे हफ्ते के फिर करवाता हूँ। छठे दिन इसमें से 100 मार्क्स का टेस्ट लेता हूँ, मिक्स जो करवाया है। ठीक है, ये रूटीन है। और किसी ने अगर बैच ज्वाइन करना है
इंटरेस्टेड हो तो ये नंबर है मेरा 74 0 45 पूरा 964। ठीक है, कितने हो गए? 4 4 8 10। ठीक है, नया नंबर है 74 0 45 पूरा 964। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर लियो। ठीक है, और अभी टाइम है। नोटिस नाटिस तो ये फेक है, ये आते रहेंगे, इनसे घबराना नहीं है। अपना मन लगा कर तैयारी करो, अथेटिक कंटेंट पढ़ो। किताबें के ढेर मारने से काम नहीं चलेगा, महंगे महंगे कोर्स लेने से काम नहीं चलेगा। इतना लो जिसको जजब कर सको और जो आपके पेपर में काम आने लायक हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इतने एडवर्टाइजमेंट आवा है बस वो कर दी है। ठीक है, अभी खत्म करते हैं अपना क्लास।